क्या रूडोल्फ फिंच टाइम ट्रेवल की वजह से भविष्य में 75 साल आगे आ गया था? क्या रूडोल्फ फिंच के पास टाइम ट्रेवल की शक्ति थी? क्या सच में 1876 में गायब हुआ रूडोल्फ फिंच 1951 में 29 साल का था? तो चलिए जानते हैं इस पूरी घटना को इस वीडियो में। घटना जून 1951 की है, जब एक रात 11 साढ़े 11 बजे के बीच न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर के सामने एक आदमी अचानक आ जाता है। उसे देख के आजू बाजू के तमाम लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। उसकी भेषभूषा वहाँ के सभी लोगों से भिन्न थी, क्योंकि उस व्यक्ति ने 1800 सदी के कपड़े पहने थे और वो व्यक्ति भी आसपास के माहौल देखकर हैरान और परेशान हो जाता है और घबरा जाता है, मानो जैसे उसे लग रहा हो कि वो किसी अलग ही दुनिया में आ गया हो। उसी बीच वो कुछ समझ पाए उसकी ओर तेजी से एक टैक्सी आती है और उसकी उस दुर्घटना में मौत हो जाती है। फिर उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है और जब उसके सभी चीज़ों की तलाशी ली गई तब उसके पास से बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज़ें मिलती है। उन चीज़ों में तांबे का एक टोकन था, एक बिल जिस पर घोड़े के तबेले का पता और नाम लिखा था, एक बिजनेस कार्ड था जिस पर रूडोल्फ फिंच नाम लिखा था और उस पर 5th ए भी इस प्रकार का पता था, और उसके पास $70 के पुराने नोट जो एकदम नए लग रहे थे और एक खत था जिस पर 1876 का स्टैंप लगा था। ये सभी चीजें पुरानी होकर भी बिल्कुल नई लग रही थी और उस व्यक्ति की उम्र लगभग 27 से 30 साल के बीच थी। ये सभी रहस्यमय चीजों को देखकर वहां के सभी पुलिस अधिकारी हैरान और परेशान हो जाते हैं। तो फिर न्यूयॉर्क पुलिस ने इस केस की इन्विटेशन के लिए कैप्टन रीम को चुना, जो न्यूयॉर्क पुलिस में मिसिंग पर्सन डिपार्टमेंट में काम करते थे। और फिर कैप्टन रीम अपने काम में जल्द से जल्द लग गए। उन्होंने उस बिल और टोकन के अनुसार तबेले और सैलून की खोज करने शुरू कर दी, पर ऐसी जगह उन्हें नहीं मिली। फिर उन्होंने वहां के बड़े बुजुर्ग व्यक्ति से बातचीत की, उनको भी उस जगह के बारे में मालूम नहीं था, पर उस बिजनेस कार्ड से जो पता मिला वहां पर 5th ए भी का एक ऑफिस था, पर वहां कोई भी रूडोल्फ फिंच नाम के व्यक्ति को नहीं जानता था। अब उसके पास मिले बिजनेस कार्ड से ही उसे रूडोल्फ फिंच नाम से ही जाना जाने लगा। फिर कुछ दिनों बाद कैप्टन रीम को एक टेलीफोन डायरी में एक नाम दिखा, रूडोल्फ फिंच जूनियर, और ये टेलीफोन डायरी 1939 की थी। तो फिर कैप्टन रीम जल्द से जल्द उस पते पर गए, पर वहां जाके पता चला कि रूडोल्फ फिंच जूनियर की मौत 5 साल पहले हो चुकी है, मगर उसकी विधवा पत्नी फ्लोरिडा में रहती है। उसके पत्नी का पता मिलने के बाद कैप्टन रीम उनसे मिलने गए। तो फिर रूडोल्फ फिंच जूनियर के पत्नी ने जो बात बताई वो बहुत ही चौंका देने वाली थी। विधवा पत्नी ने उन्हें बताया कि रूडोल्फ फिंच सीनियर, ये व्यक्ति रूडोल्फ फिंच जूनियर के पिता हैं और वो 29 साल की उम्र में 1876 में अचानक गायब हो गए थे। उस विधवा पत्नी ने बताया कि एक दिन शाम को वो सड़क पर घूमने गए थे, उसके बाद ना ही वो घर वापस आए और ना ही उनको तब से किसी ने देखा। इसकी पुलिस कंप्लेंट भी तब की थी। पूरी बातें सुनकर कैप्टन रीम बहुत ही हैरान और परेशान हो गए। फिर उन्होंने 1876 की लापता लोगों की पुलिस फाइल देखी तो उन्हें विश्वास हो गया कि विधवा पत्नी ने जो बातें बताई वो सब सच थी। उस फाइल में जिस व्यक्ति की हुलिया और भेषभाव का वर्णन किया, ठीक उसी तरह व्यक्ति से मेल खा रहा था जिसकी उस सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि रूडोल्फ फिंच, ये व्यक्ति अचानक टाइम ट्रेवल करके अपने समय से 75 साल आगे भविष्य में आ गया था, पर दुर्भाग्य से वो कुछ समझ पाए उनकी उस सड़क हादसे में मौत हो जाती है। ये अब तक की सबसे बड़ी समय यात्रा की घटना मानी जाती है और तब से रूडोल्फ फिंच को एक टाइम ट्रेवल माना जाता है, जो अपने समय से अचानक टाइम ट्रेवल करके भविष्य में 75 साल आगे आ जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।